हेलो फ्रेंड्स, प्यारी प्यारी बातें विद शिखर प्रजापति। और आज हमारे चैनल पे है ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ उत्तराखंड सीए एसके गुप्ता सर फ्रॉम हरिद्वार यूनिवर्सिटी। एंड सर प्रेसिडेंट है हरिद्वार यूनिवर्सिटी के। फ्रेंड्स, सर ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा और जीरो से स्टार्ट करके एक बहुत अच्छा कॉलेज रन करा सालों तक, और आज एक बहुत ही बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी सेटअप कर चुके हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करते हैं कुछ चटपटी एसके गुप्ता सर के साथ। सर, आपने जीरो से स्टार्ट करा, बहुत साल आप सीए के प्रोफेशन में रहे, उसके बाद आपको लगा कि उत्तराखंड के यूथ के लिए कुछ करना चाहिए और उसके में आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की आपने शुरुआत करी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस सर आप यूथ को बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद कैसे आप आगे बढ़ते चले गए। मेरा प्रोफेशन आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 82 में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। हमारे मन के अंदर आया कि जो किसी देश का जो है ना नौजवान जो है ना वो उसकी बैकबोन है, तो एजुकेशन में हमारे बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसको सोच के हम एजुकेशन के सेक्टर में आए और हमने ये देखा कि इसे बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमने रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करी 2010 में। इससे पहले हमने रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 2005 में स्थापना करी। 2023 में सरकार ने हमारी कॉलेज को विश्वविद्यालय का स्टेटस दिया। अब ये सवाल उठता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन की तरीके से लेनी चाहिए। एजुकेशन आज का जो यूथ है उसके अंदर एक मोटिवेशन की बहुत कमी है। हर व्यक्ति सारे काम कर सकता है। भगवान ने जब जिसको निर्माण किया है, परफेक्ट निर्माण किया है, और अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ उसके अंदर एक रहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे इतने नंबर नहीं आ सकते, मैं जॉब यहाँ पर नहीं ले सकता। मैं अपने छात्रों को सबको यही संदेश देता हूँ कि आप हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो, उनका आदर करो और पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। आपके अंदर किसी की ये नहीं होना चाहिए मुझे इतने नंबर मिलेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मेहनत से काम करेंगे, खूब मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर आपको ज़रूर उसका फल देगा और आप देश के लिए एक संपत्ति साबित होंगे। और हमें इसी भावना के साथ काम करना चाहिए। इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। हमने जीरो से शुरुआत करी, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया। ये हमारी मेहनत का फल है और ईमानदारी का फल है। हम हर एक से हमारा यही संदेश है, हर आदमी हर व्यक्ति मेहनत से ईमानदारी से अपने काम को करे। सो फ्रेंड्स, अभी एसके गुप्ता सर ने आपको बताया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जीरो से आप स्टार्ट करो, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके भी हर इंसान आगे बढ़ सकता है। और सर से हमने सीखा, सर ने हमें बताया अभी कि इन्होंने जीरो से स्टार्ट करा, बहुत साल सीए के प्रोफेशन रहे, क्योंकि सीए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है इंडिया में। और उसके बाद सर ने सोचा कि यूथ के लिए कुछ करना चाहिए और सर ने स्टार्ट करा रुड़की कॉलेज। और रुड़की कॉलेज के बाद सर का अब इनिशिएटिव चल रहा है हरिद्वार यूनिवर्सिटी। सर ने कितनी अच्छी बात दोस्तों बताई कि ईमानदारी अगर आपके साथ है और अगर आप लगन के साथ किसी काम को कर रहे हो तो भगवान आपका साथ जरूर देगा, ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। और फ्रेंड्स, भगवान ने सर का साथ दे रहा है, इसलिए सर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं रुड़की कॉलेज और फिर हरिद्वार यूनिवर्सिटी। और आज सर के साथ हरिद्वार यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा लोगों की फैकल्टी की टीम्स है और एक अच्छा नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, जहां पर हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल से और आसपास की कई स्टूडेंट, जहां पर हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, क्योंकि सर बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे, सर बिलीव करते हैं ईमानदारी पे। और सर का कहना भी यूथ आपसे यही है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ एक गोल सेट कर लो और उसमें काम करते जाओ तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक और बात फ्रेंड्स, सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही हरिद्वार यूनिवर्सिटी ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है अपना घर आश्रम, जहां पर सर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। जानते हैं सर से अपना घर के बारे में। हमने अभी हाल ही में अपना घर आश्रम की शुरुआत करी। अपना घर आश्रम भरतपुर में है, जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अंदर जितने भी लोग हैं जिनका उस दुनिया में कोई नहीं है, जो लावारिस हैं, असहाय हैं, बेघर हैं, बीमार हैं, और उनको हम जब सड़क से उठा कर लाते हैं तो उनकी हालत इस तरह की होती है कि कीड़े पड़े होते हैं। इतनी बुरी हालत होती है कि वो आदमी हाथ भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन हम उनको अपने आश्रम में लेके आते हैं। हमारे जो सेवादार हैं उनको उनके टेक केयर करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। हमारे रुड़की आश्रम में 100 के करीब इसके अंदर प्रभु जी हैं। हम उन सबको प्रभु जी का नाम देते हैं, हम उनको ईश्वर मानते हैं। ईश्वर मान के ही उनकी सेवा करते हैं। इसके अंदर किसी से कोई धन नहीं मांगा जाता और ईश्वर को, ठाकुर जी को एक चिट्ठी लिखी जाती है प्रतिदिन आवश्यकताओं की। ठाकुर जी उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
अगर उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती तो इस चीज़ का द्योतक है कि हमारे कहीं ना कहीं कर्मों में कमी है, हमारी भावनाओं में कमी है। रुड़की आश्रम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें जितने भी प्रभुजन हैं, 100 के करीब प्रभुजन हैं, उन सब की मेडिकल की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेडिकल का होता है, क्योंकि वो सब मानसिक रोगी होते हैं। वो किसी को मार भी देते हैं, दीवार में सर भी मार लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो उनकी 24 घंटे टेक केयर करना होता है, उनको नहलाना भी हमें करना पड़ता है। वो बिस्तर पे ही सारे टॉयलेट्स वगैरह सब कर लेते हैं, उन सब की टेक केयर भी करना पड़ता है। इस तरह से पूरे इंडिया में 60 आश्रम हैं। उसी के तहत हमने रुड़की में अपना आश्रम खोला और उसको जितना भी है सपोर्ट है, स्पॉन्सर है, हम नहीं, हरिद्वार विश्वविद्यालय ने, ये ईश्वर की देन है। ईश्वर ने ही हमसे ये काम कराया है और हम उसको कर रहे हैं। इसी के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पे चुना। हम ईश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना और ईश्वर के माध्यम से इस काम को हम कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी सर से हमने जाना कि अपना घर के द्वारा सर कितने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और तो सर ने बताया कि सर उस हर इंसान को विधाता के रूप में मानते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं। सर ने बोला कि ये सर नहीं कर रहे, ये हरिद्वार यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, ये ऊपर वाला ईश्वर भगवान करवा रहा है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों की मदद करना शुरू करिए, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। प्यारी प्यारी बातें विद शिखर प्रजापति।